नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। 27 सालों बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो गई है। महा कवरेज HCN न्यूज कर रहा है और आपको बता रहा है कि बीजेपी किस तरीके से 27 सालों बाद सत्ता में आ गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी की यहां पूरे तरीके से जो धुआं धुआं कहा जाता था और कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी जीत गई है और आम आदमी पार्टी के धुरंधर नेता केजरीवाल प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से उन्हें हरा दिया। इसके बाद आप हैरान हो जाएंगे कि इसके अलावा मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवा ने हरा दिया है। सतीश उपाध्याय ने यहां बाकी आम आदमी पार्टी को हरा दिया है। तो तमाम बड़े दिग्गज नेता, सोमनाथ भारती को सतीश उपाध्याय ने हराया, ब्रजेश पाठक हार गए हैं। यानी दिल्ली में बीजेपी का जादू ऐसा चला कि इस बीच आम आदमी पार्टी की झाड़ू फिसड्डी साबित हुई। हमारे साथ हमारे साथी है, उनका बहुत बहुत स्वागत है, नीतीश पाठक। आप मुझे यह बताएं कि दिल्ली में जो कल तक ये कहीं ना कहीं उम्मीद आम आदमी पार्टी को थी, आज वो उम्मीद खत्म हो गई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और तमाम तरीके की बातें हुई, तमाम तरीके के चुनावी वादे किए गए, लेकिन अंत में हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का यह रणयुद्ध जीत चुकी है। क्या फैक्टर देख रहे हैं? आखिर बीजेपी कैसे भगवा लहरा गई दिल्ली में और आखिर कैसे यह पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी तैयार हुआ? क्या कहेंगे? सबसे पहली प्रतिक्रिया जीत पर ही हम आपसे पूछेंगे। बिल्कुल रंजना, भारतीय जनता पार्टी की भारी लहर दिल्ली में देखी जा रही है और जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की हार हुई है, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की हार हुई है, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन हारे हैं, यानी कि जो जेल गए वो हार गए। तो मतलब कि टॉप ऑर्डर, जिससे मान लीजिए क्रिकेट में भी आप टॉप ऑर्डर जब फेल हो जाता है तो टीम की स्थिति जो है काफी खराब हो जाती है। यहां पर तो टॉप ऑर्डर तो फेल हुआ ही हुआ, कैप्टन भी फेल हो गए। यानी कि मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से हार गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की हार क्यों हुई है? क्यों हुई? क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि 27 साल बाद इस बार बीजेपी दिल्ली का स्ट्रेटजी जो है काफी डिफरेंट रहा। मतलब कि मोदी की गारंटी अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर भारी पड़ गई। यानी कि कट्टर ईमानदार जो अपने आप को अरविंद केजरीवाल बताते रहे और फिर बोल रहे थे कि जनता की अदालत में हम जाएंगे और जनता तय करेगी कि इस बार ईमानदार कौन है, तो जनता ने फैसला सुना दिया है। यानी कि कट्टर ईमानदारी का साबित जो है अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए और 27 साल का जो वनवास था भारतीय जनता पार्टी का वो खत्म हो चुका है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे ही बीजेपी की जीत की एक तरीके से ये पूर्ण विराम लग चुका है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अब सत्ता में आएगी और उनकी सरकार बनेगी, तो जो दिल्ली सचिवालय है उसके कार्रवाई के बारे में बताएं कि क्या कार्रवाई हुई है, क्यों कार्रवाई हुई और आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? बिल्कुल रंजना, अभी अपडेट है कि दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है और ऐसा आदेश दिया गया है कि सरकारी जितने दस्तावेज हैं उसको सुरक्षित संभाल के रखा जाए। आपको समझना पड़ेगा रंजना, अरविंद केजरीवाल कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, मंझे हुए खिलाड़ी हैं। 2012 में आए, जिस तरीके से अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट हुआ, पूरी दिल्ली अलग तरीके के मोड में आ गई थी। शीला दीक्षित की यहाँ मुख्यमंत्री थे, केजरीवाल के तमाम जो कांग्रेस के तमाम घोटाले उजागर हुए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल लगातार जीतते आए, 13 जीता, 15 जीता, 20 जीते, लेकिन 25 में अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो सवाल ये उठता है, नई दिल्ली की, हाँ, नई दिल्ली की सीट नहीं बचा पाए। तो अब जो अरविंद केजरीवाल जो है ना, शांत बैठने वाले नहीं है। अब बीजेपी जो है अलग अलग घोटालों का पर्दे खोलेगी, अलग अलग पर्दे निकलकर सामने आएंगे। राजनीति अब शुरू हो रही है। मतलब कि अब पूरे तरीके से दिल्ली का माहौल जो है बदल गया। अब हम आपको लेकर चलते हैं, स्ट्रेटजी की बात मैं कर रहा था। तो लोकसभा चुनाव में हमेशा जीत होती है, 7 लोकसभा सीट बीजेपी जीत जाती है, बम्पर जीत होती है, मोदी जी के चेहरे पर होती है। लेकिन सवाल लोग करते थे कि आप विधानसभा में क्यों पीछे हो जाते हो भैया? आप तो एमसीडी जीत जाते हैं, एमसीडी में फिर आपकी हार हो जाती है, लेकिन विधानसभा क्यों नहीं जीत पाते? सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी, इससे पहले
हरीश खुराना के पिताजी मुख्यमंत्री हुए, परवेश वर्मा जो दिल्ली से जीते उनके फादर यहाँ पर मुख्यमंत्री हुए। लेकिन सवाल है कि बहुत दिनों से हम लोगों ने भी कोई दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं देख पाए, लेकिन इस बार फ्री बीज जो जिसकी राजनीति अरविंद केजरीवाल करते आए हैं, जो नया तरीके का राजनीति का माहौल दिया था अरविंद केजरीवाल ने, उसी पिच पर बीजेपी जो है बैटिंग करना शुरू कर दिया। अरविंद, हाँ सवाल है यहाँ पे कि अब क्योंकि हम लोग इसकी चर्चा भी कर रहे थे कुछ देर पहले, अब क्योंकि बीजेपी यहां आ चुकी है, डबल इंजन की सरकार का दावा उत्तर प्रदेश में भी कहा गया कि देखिए कितना, हालांकि ये उनका कहना है कि काफी ज्यादा हम सफलता की ओर जा रहे हैं और प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। तो अब दिल्ली में चूंकि एक सबसे बड़ा जो समस्या दिल्ली वासियों के लिए रहा वो पोल्यूशन रहा, एयर पोल्यूशन रहा, इसके अलावा कूड़े का पहाड़ रहा, यमुना गंदी है, ये तीन प्रमुख चीजें दिल्ली की में जब आम आदमी पार्टी की सरकार रही तो उन्होंने कहा कि हमें केंद्र काम नहीं करने दे रहा, फंड नहीं दे रहा। इसके अलावा जब केंद्र की बात आती थी तो केंद्र कहता था कि दिल्ली सरकार काम करना नहीं चाहती है। तो अब हमें बताएं क्या लगता है आकलन, अब कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब जब काम नहीं होगा आज से 5 साल के बाद तो बीजेपी ये तो नहीं कह देगी कि भाई एमसीडी में तो उनकी सरकार है वही काम करने नहीं देगी, ऐसे माहौल तो नहीं बन जाएंगे? देखिए रंजना, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता का जब एक बार कंडा जो चलता है, जनता एक बार अगर तमाचा मारती है तो आप कहीं का नहीं रह पाते। अरविंद केजरीवाल के साथ वही हुआ। आप बोलते थे पहला जब आपका सेशन था 15 से 20 का, तो आपने बोला केंद्र काम नहीं करने दे रही है, तो जनता बोली कि चलो ठीक है केंद्र नहीं काम करने दे रही को फिर से मौका देते हैं। आपको 2020 में जनता ने जन समर्थन दिया, प्रचंड बहुमत दिया, 62 सीट बहुत बड़ी बात होती है। अभी उस वहां तक तो अभी बीजेपी भी नहीं पहुंच पाई है। लेकिन उसके बाद आपने कहा कि भैया मेरे पास एमसीडी नहीं है जी, आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल, मेरे पास एमसीडी नहीं है जी, बहुत सारे काम जो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं, आप मुझे एमसीडी में मौका दो, मैं बहुत अच्छा पहाड़, कूड़े का पहाड़ जो सो खत्म कर दूंगा, सीवर फ्लो नहीं होगा, बहुत चकाचौंध, दिल्ली को लंदन पेरिस की बात कहा जाता था, बना देंगे। अब उसके बाद 2022 में एमसीडी में भी जनता ने आशीर्वाद दिया कि चलो केजरीवाल जी, चलो आपको मैं आशीर्वाद देता हूं, अब मौका आप तो करो। फिर उसके बाद आता है आबकारी घोटाला, तथा कथित आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल फंस जाते हैं। मनीष सिसोदिया जेल चले जाते हैं, सत्येंद्र जैन जेल चले जाते हैं, कुछ समय के लिए संजय सिंह भी अलग अलग मामलों में जेल चले जाते हैं। तो टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से इनका जेल में चला जाता है। उसके बाद से बीजेपी जो है ना आक्रामक हो गई कि जिस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, आप ये अपने ये ट्विटर हैंडल के बायो में भी लिखते हैं कि हम करप्शन फ्री इंडिया चाहते हैं, उसको अपने भ्रष्टाचार को हटाने के लिए आए थे। अब जनता के मन में बीजेपी ने डाल दिया कि आपने शीश महल बनाया है, आपने यमुना की सफाई नहीं की है, पूर्वांचली समाज हमारा यहाँ रहता है, बहुत तादाद में पूर्वांचल के वोटर रहते हैं, तो ज्यादा दिन तक ये बहाने नहीं चलते। अब मान लीजिए बीजेपी यहाँ पर आई है, आपने सवाल पूछा कि बीजेपी ये कहेगी कि एमसीडी उसके अंदर है, तो अगर मान लीजिए बीजेपी भी ये नौटंकी करेगी तो जनता सबक सिखाएगी। हर किसी को जनता मौका देती है और जनता जनार्दन ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है। लेकिन इस वक्त यही माहौल है कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आए थे तो इंडिया ब्लॉक के सारे नेताओं ने उनका समर्थन दिया, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव गुट से उधर से सब लोग समर्थन दे रहे थे। लग रहा था कि नहीं, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दो ऐसे चेहरे हैं जो केंद्र को टक्कर दे सकते हैं, केंद्र की राजनीति में आक्रामक मोड से लड़ सकते हैं लोकतंत्र में। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब कि कुछ तो होगा, जनता के अविश्वास, जनता में प्रति क्रोध, जनता में प्रति विद्रोह, इसका खामियाजा जो है आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। अब तो सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी स्वीकार करती है या नहीं करती है, कई फैक्टर्स हैं। अब ये भी सवाल है क्योंकि स्वाति मालीवाल भी एक बड़ा फैक्टर बनकर आई। तो अब क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव थे, 8 फरवरी को नतीजे आ रहे हैं, शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब तक की जो अपडेट है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत की ओर है, जीत रही है। और इसके अलावा अब जो सबसे बड़ा सवाल अब से शुरू होता है वो ये कि अगर बीजेपी जीती तो इनका मुख्यमंत्री चेहरा
कौन होगा। सवाल इसलिए भी जरूरी क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसके मुताबिक वो कोई चेहरा नजर आता है या कोई और, ये सवाल है। आगे हम और भी अपडेट देते रहेंगे। अगर आपके पास कोई अपडेट है तो नीतीश आप जरूर बताइए, नहीं तो हम जनता से माफ कीजिएगा दर्शकों से पूछेंगे कि अब आप क्या चाहते हैं। आप के ऊपर जो हमने देखा, हमने बताया, आपको जितने अपडेट दिए उस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कौन से फैक्टर देख रहे हैं या फिर आप कौन से मुद्दे देख रहे हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी फिसड्डी साबित हुई, बीजेपी आगे आई। तो ये तमाम सवालों के जवाब दे सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं अगर आपके पास कोई अपडेट है तो। बिल्कुल, अपडेट यही है कि रंजना, बीजेपी का कमल जो है खिल चुका है, झाड़ू सुस्त हो गई है, फिसड्डी साबित हो गई है, कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है, यही अपडेट है। और जिस तरीके से आपने कहा कि बिहार में इलेक्शन है, तो आपने देखा कि निर्मला ताई साड़ी पहनी थी, हैं? हाँ, मखाना बोर्ड बना, कल एनडीए के सारे लीडर आए, सम्मान दिए मोदी जी को, तो इशारा तो है, मतलब कि दिल्ली से बिहार किला भेजने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तैयार हैं। और बाकी खबरों को हम आप दर्शक तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपना प्यार इसी तरीके से शेयर न्यूज़ को देते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।